स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल। का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त राहुल धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में खेले गए अहम मुकाबले इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के मैच पर। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूँगा। सबसे पहले एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट में जा सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखा देगा। और दोस्तों 400 प्लस वीडियो डाल चुका हूँ यार। अब तो इंतहा हो गई तेरे याद की, कुछ इस तरीके की चीजें मेरे साथ हो रही है, अनकंफर्टेबल सा फीलिंग हो रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। दोस्तों सीधा वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले बात जो T20 वर्ल्ड कप है, अगर मैं इसको T20 वर्ल्ड कप ना कहकर अगर कहूँ T20 वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्ड बाय रेन है, बारिश के द्वारा ये मैचेस, कई मैचेस T20 वर्ल्ड कप में और बारिश की वजह से धुल गई। इससे बड़ी टीमों को खासा नुकसान हो रहा है। आज के मैच में आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड में भी यही हुआ। डकवर्थ वजह से इंग्लैंड ये मैच हार गई और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ इंग्लैंड टीम को। 105 पे 5 थे जिस समय डकवर्थ मेथड का यूज किया गया और उनको हारा हुआ घोषित किया गया। 50 रन तकरीबन 52 रन की जरूरत थी और वो चेजबल थे, दैट वाज द चेजबल्स। लेकिन डकवर्थ लुईस जिसके आगे हम सब बेबस है और बनाने वाला द जीनियस पर्सन, आई डोंट नो हु इज ही बट ही इज डेफिनेटली अ जीनियस, जिसने वो समीकरण को कैलकुलेट करके बनाया और दैट्स ऑल। लेकिन शुरुआती दौर पे जब इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, हम सबको ये उम्मीद थी क्योंकि अभी तक की जो बॉलिंग स्टैटिक्स देखने को मिल रही है इंग्लैंड की, खासकर जब से क्रिस वुड टीम के साथ जुड़ गए हैं और स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस बेहतर। और सैम करन, इस खिलाड़ी के बारे में मैंने पहले भी कहा था, सैम करन विल बी द की फॉर इंग्लैंड टीम। ऐसा हो रहा है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी। पहले मैच में 3 विकेट, इस मैच में 2 विकेट। लिविंगस्टोन बैट नहीं तो बॉल, किसी चीज से तो इस खिलाड़ी को कुछ ना कुछ करना है, वही इसने किया। 3 विकेट निकाले हैं यार अपनी गेंदबाजी से। और उस मिडिल ऑफ फेस में आकर जब आप 3 विकेट निकाले, प्रॉपर आदिल रशीद की होते हुए भी अगर आप विकेट निकालो, दैट मींस आदिल रशीद और आपका कंपैरिजन करें, आदिल रशीद का तजुर्बा, आदिल रशीद का ना तजुर्बा कह सकते हैं, उनके तर्कस में ढेर सारी तीर है, उसके बावजूद आप उनसे बेहतर कर रहे हो, मैच दर मैच बेहतर कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपकी और आदिल रशीद के बीच जो मैं कह सकता हूँ कि राइवलरी हो सकती है। और आने वाले टाइम में अगर इसी तरह आपकी परफॉर्मेंस रही, लिविंगस्टोन की परफॉर्मेंस इसी तरह रहती है, तो आदिल रशीद को ड्रॉप बैक किया जा सकता है। तो आदिल रशीद को थोड़ा सोचने की जरूरत है। आयरलैंड की बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में 60 प्लस का स्कोर किया था, अच्छा मैच खेला था। इस मैच में सैम कर और सॉरी आपका वुड, क्रिस वुड की गेंद पर जो उनकी विकेट निकली है, महापुर, सॉरी मैं क्रिस वुड बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ, महापुर की गेंद पर जो उनकी विकेट निकली है, उससे पहले गेंद पे शेम शॉट था, सैम करन उसे कलेक्ट भी कर लिया था। लेकिन जब वो गेंद रिलीज कर रहे थे तो वो बाउंड्री रोप के अंदर जा रहे थे, तो वहां पे उनका पैर बाउंड्री रोप से लग गया, जिस वजह से 6 किया गया, 6 दिया गया। और उसके बाद आई थिंक अगली ही गेंद पे वो सेम वही शॉट था, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्पीड में कमी थी, थोड़ा सा उनको गेंद की रीच तक पहुंचना पड़ा और वहां थोड़ा जो टाइम एडजस्ट करने में उन्हें दिक्कत हुई, उसकी वजह से उनकी विकेट चलेगी। दोस्तों तो ये तो एक टैक्टिकल थिंग्स है जो एक बॉलर कैलकुलेट करता है, जो एक बल्लेबाज कैलकुलेट करता है। और इस कैलकुलेशन में जिसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी कमी होती है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया ने खामियाजा भुगत। लेकिन एक खिलाड़ी जो कैप्टन बागली, जो नोज टैकर सब कुछ भरते हुए देख रहा था, और उसके बाद टकर जो उसके बाद बल्लेबाजी करने आया, माने ने 62 रन का स्कोर किया 47 गेंदों में, और टकर ने 34 रन 27। लेकिन जो एक मैं कह सकता हूँ जो एक स्कोर टोटल अर्जित किया उन्होंने, जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की इस पूरे श्रृंखला के दौरान, स्पेशली बारबले ने इस मैच में जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, अभी तक का जो बारबले का सफर था, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जिस तरीके से खेलते, सबसे बड़ी बात वो एक लूप शॉट ज़्यादा खेलते, शरीर से दूर इस तरीके की शॉट्स में ज़्यादा प्ले करते, जहाँ पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा बहुत हद तक एज रूप में कीपर या स्लिप के पास जाता। फ्रंट फुट उनका थोड़ा सा नर्वस फील करता है, जब भी वो फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करते हैं वहाँ वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। इस चीज़ से थोड़ा सा विचलित हो जाते कि वेदर शुड आई गो ऑन फ्रंट फुट और बैक फुट,
वहाँ उस एडजस्टमेंट पे उनकी विकेट निकल जाती है। और ये कुछ खास टैक्टिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें बार्लिन को करेक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। मैंने उनके पास्ट का परफॉर्मेंस देखी है, स्टर्लिंग, टकर, ट्रैक्टर, इन सबसे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 2 या 3 महीने से उनका बल्ला खामोश है यार। तकरीबन 5, 7, 10 मैच में चलता, लेकिन आज इस मैच में जिस तरीके से चला, शॉट्स वही उनके, आपने देखा होगा कई शॉट्स उन्होंने उनकी रीच से बाहर थे, उसे अच्छा खेला। एक और अच्छी कोशिश है इंग्लैंड के खिलाड़ी द्वारा की गई, बहुत दूर थी गेंद, लेकिन उसके बाद पूरे मैच में जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डाला ना, वो एक बेहतरीन है कि आप किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को उस प्रेशराइज सिचुएशन में हैंडल करते हो, वो मायने रखता है। और यहाँ बावली ने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया सिचुएशन को, अपने आप को रिलैक्स एंड कंपोज किया, स्कोर को टिकल करते रहे और बॉल बाय बॉल रन लेते रहे। क्योंकि जो 62 रन है 47 पे, वहां उन्होंने 2 छक्के 5 चौके लगाए हैं, लेकिन सिंगल और डबल T20 मैचेस में भी ये एनालिस्ट मायने रखते हैं कि सिंगल और डबल ऑलवेज बी द की फैक्टर। और उसके बाद से जो बल्लेबाजी बाकी हैरी ट्रैक्टर, कोचिस कैंप 18 रन, और वो फिर और उसके बाद से निचले क्रम पर जैसी बल्लेबाजी पहुंची लिविंगस्टोन के हाथ में गेंद की, और उस गेंद से जब उन्होंने करिश्माई बॉलिंग शुरू करी, डॉकरेल को 0 पहली गेंद में डॉकरेल को बॉल कर दिया, और उसके बाद से मार्क अडार की विकेट उन्होंने सैम करन के हाथों निकाली। तो एक कुल मिलाकर जो गेंदबाजी रही ना लिविंगस्टोन की, आई थिंक दैट वाज अ फिनोमिनल। वो और ये चीज ऑलवेज जो फैंटेसी लीग खेलने वाले प्लेयर है, वो खिलाड़ी जो कभी मैं भी खेलता उसमें, वो कहीं ना कहीं लिविंगस्टोन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जैसे कि आज मैच में मैंने भी किया था। क्योंकि जो टीम जब हम कलेक्ट करते हैं ना, उसमें वो कि किस बेसिस पे लें, क्योंकि टॉप ऑर्डर इंग्लैंड का इतना मजबूत है कि वो बैटिंग क्रम में इतने नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। और लिविंगस्टोन से पहले आदिल रशीद और विकेट ले लेते हैं, क्रिस वॉक्स विकेट निकाल देते, तो शायद लिविंगस्टोन को वो ओवर नहीं मिलता। तो ही इज अ वेरी चूजी, अमर से चूजी उनको पिक करना, दैट मीन्स का आपको बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात है कि आप उनको पिक करते हो, तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। पर से उनकी पूरे मैच के दौरान ना बॉलिंग बैटिंग कुछ भी नहीं है, तो रिस्क ले सकते हैं। देन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर योर फैंटेसी लीग। तो बहरहाल, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी लिविंगस्टोन ने की है, स्पिन से जिस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, और जैसा कि आयरलैंड के खिलाड़ियों को निचले क्रम का जो बल्लेबाजी था, चाहे वो जिस तरीके से बाद में वहां कराया, कोचिस कैंपर मैकगर्टी जो विकेट निकाली है सैम करन, उन्होंने मिलकर स्कोर और बेहतर हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी जब लास्ट में आई, वहां उसने बहुत अच्छी तरह से पिकअप किया। और गेंदबाजी के स्टॉक्स ओपन कर रहे, 2 ओवर में 2 गेंदे 8 रन 1 विकेट निकाली जब ये बारिश से मैच खत्म हुआ। उसके बाद से क्रिस वॉक्स ने 3 ओवर में 41, आई थिंक इससे कहीं इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है वो। 3 ओवर में 41 रन, आई थिंक 3 ओवर में 30 रन भी मैं नहीं कहूंगा, 25 या तकरीबन 20 रन के आसपास, और 3 विकेटें उनके पिछले मैच में आपने देखा हो जिस तरीके से उन्होंने 3 विकेटें निकाली थी। तो इसी कैलिबर के खिलाड़ी हैं। मार्क वुड 4 ओवर में 34 रन, 3 विकेट, इन पर मैं हमेशा भरोसा करता हूँ। और सैम करन 3 ओवर में 31 रन, 2 विकेट। ये मेरा फेवरेट लिस्ट, अगर इंग्लैंड की टीम में से मुझे कुछ एक खिलाड़ी पिक करने हो तो इन दोनों को जरूर पिक करूंगा, स्टॉक्स को जरूर पिक करूंगा। और बाकी लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, दे डिपेंडेबल। और तो लिविंगस्टोन 3 ओवर में 17 रन, 3 विकेट, तो ये दिखाता है कि किस तरीके की गेंदबाजी लिविंगस्टोन ने स्पेशली की। 3 ओवर डाले, 17 रन दिए, 3 विकेट निकाले, और उस सिचुएशन में जहां आयरलैंड टीम ज्यादा मजबूत दिख रही थी, वो जो रन गति चाहिए थी, उनके हाथ में विकेटें थी, वहां से अपने आप को शिफ्ट कर सकती थी, गैर अप कर सकती थी सिचुएशन को, अंडर कंट्रोल था उनके, और बहुत इजीली रन बना सकते थे। लेकिन वहां लिविंगस्टन की गेंदबाजी की बहुत तारीफ करें। इंग्लैंड टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि मैच से बाधित जरूर होगा, बारिश से बाधित मैच जरूर होगा। और इसका कैलकुलेशन शायद जो टीम मैनेजमेंट है, जो टॉप ऑफ द कोचेज है, स्टैटिक्स मैन है, जिनके हाथों में सब कुछ रहता है, वो शायद कैलकुलेशन में कहीं गलती करे। वो सिर्फ 5 रन पीछे थे जब मैच रोका गया, तो ये पहले से ही एक, आई थिंक आपने देखा होगा बहुत से टाइम क्या होता है कि एक लेटर अंदर थ्रो किया जाता, मैसेज थ्रो किया जाता है कि उसमें एक पूरा पर्चा बना के दिया जाता है कि ये ओवर चल रहा है, इस ओवर की इस गेंद पर बोर्ड पे इतने रन होने चाहिए और विकेट इतने ही गिरने चाहिए। अगर अगली बॉल इस तरीके की होती है तो उसकी अगली बॉल पे
क्या स्कोर होना चाहिए, ये पूरा एक सारणी सी बना के आप कह सकते हैं कि पूरी पेपर पे प्रिंट आउट करके उन्हें दिया जाता है। शायद यहाँ इंग्लैंड टीम चूक कर गई जिसकी वजह से मैच हारना पड़ा। और टकर की जॉस बटलर विकेट लिटिल ने निकाली, लिटिल ने शुरुआती 2 विकेट निकाली, एलेक्स हेल्स की विकेट 7 रन पे और बटलर को 0 पे आउट किया। लेकिन उसके बाद डेविड मलान थोड़े स्ट्रोक्स खेलते नजर आए, 35 रन किए, काफी हद तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयरलैंड की गेंदबाजी आज शायद इंग्लैंड की टीम पे भारी पड़ रही थी। उसके बाद बेन स्टोक्स 6 रन पे, हैरी ब्रुक्स को और 18 रन कुछ हद तक कोशिश की उन्होंने। उसके बाद आपका मोइन अली 24 में बैटिंग कर रहे थे और लिविंगस्टोन आपका नॉट आउट 1 रन पे, जिसने भी मैच में बारिश में खलल डाली। लेकिन आयरलैंड की गेंदबाजी और आयरलैंड टीम का मैं कहूंगा जो मैनेजमेंट है बेटर देन इंग्लैंड टीम, क्योंकि उसने पूरा होमवर्क कर रखा था, उसको पूरा पता था कि किस सिचुएशन पर गेंदबाजी का क्या स्कोर कार्ड होना चाहिए, सामने वाली टीम को कितने पर रोकना, जब हम इस डकवर्थ मेथड से हम मैच जीत सकते हैं। और उन्होंने बेहतर होमवर्क किया, इसलिए इस मैच को इजिली वो जीत पाए बाय द डकवर्थ मेथड। और गेंदबाजी की अगर बात करूं मैं आयरलैंड की, क्योंकि गेंदबाजी बड़ा इफेक्टिव है इस मैच में। और जोश लिटन ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट मार कर आया, 2 ओवर 10 रन, और ये किफायती, क्योंकि शुरू से ही उनके दिमाग में था कि बीच में कहीं न कहीं, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने उस स्टेज पे अपने आप को पहुंचाया जहां से डकवर्थ लुईस यूज हो सकता था, ये मेथड यूज हो सकता है। एटलीस्ट सामने वाली टीम को कम से कम 5 ओवर खेलने जरूरी होते हैं। तो उस ओवर में देखिए लिटिल और मैकडायनो दोनों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद मैकगर्टी 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, फ्रॉम हार्ड ने 2 ओवर में 17 रन दिए, ये थोड़ी कंफर्टेबल गेंदबाजी। गैर डालनी 3 ओवर में 3 और 3 गेंद पर विकेट लैस रहे हैं, लेकिन 1 ओवर में 5 रन 1 विकेट। और ये गेंदबाजी का ही विश्लेषण था, गेंदबाजी पे ही पूरी तरीके से बादल ने कमर कस रखी थी, गेंदबाजों को पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल और सारी सिचुएशन से अवगत करा रखा था कि आपको किस तरीके की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि बारिश किसी भी समय हो सकती है, डकवर्थ मेथड किसी भी तरह में यूज हो सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और आयरलैंड टीम तैयार थी। ये पूरी श्रृंखला जो अभी तक हुई है T20 वर्ल्ड कप की, इट्स लुक लाइक नॉट अ T20, इट्स बारिश T20, वर्षा T20। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।